गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। सो आज हम बात करेंगे एक नए क्वेश्चंस के साथ। फंक्शन का एक नया क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका JEE एडवांस 2020 पेपर 2 का है। ऐसा जो क्वेश्चन है ये फंक्शनल इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन कहा जाता है। ये क्वेश्चन JEE 2020 में आया है एडवांस के अंदर। फिर इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आया है JEE मेंस 2021 में। इसका मतलब अगर हमें JEE एडवांस के क्वेश्चन अगर हम देखें तो वैसे ही टाइप के क्वेश्चन अब मेंस में भी बन रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब मेंस का मैथ्स के अंदर तो लेवल अभी भी मेंटेन रखा रहे, बट थोड़ा सा फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ वेरी करते रहते हैं ये लोग, ठीक है। बट मैथ्स के लेवल में अभी भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं लोग। चलो सवाल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं और समझ के फिर देखते हैं कि इसमें कौन सा मेथड लगेगा। तो उसने फंक्शन बोला है कि जिसकी डोमेन 0 से 1 के बीच में है और रेंज ऑल रियल नंबर है। फंक्शन जो इक्वेशन डिफाइन है या फंक्शन जो डिफाइन है 4x/4x+2। तो जब मैं पढ़ाता हूँ फंक्शन को तो वहाँ फंक्शनल इक्वेशन में एक नोट लिखाता हूँ कि कभी भी a/x/a² या माइनस कोई कांस्टेंट दिख जाए तो आप समझ लीजिएगा कि फंक्शनल इक्वेशन का बेस क्वेश्चन है। यहाँ पे ज़रूर कुछ ऑब्जर्वेशन करके फंक्शन में दो फंक्शन आपस में रिलेट होके ऐड होके कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू दे रहे होंगे। इसको समझते कैसे हैं, ऑब्जर्व करना पड़ता है अपन को। तो इसके सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो यहाँ f(1/40) है, फिर 2/40 है, फिर 3/40 है एंड सो ऑन 39/40 और ये फिर एक अलग सा है। तो ये जो अलग वाला पार्ट है उसको अलग ही रहने दो। जो भी पार्ट अलग है ना तो इसका ये मतलब है कि उसकी वैल्यू तुम फंक्शन से डायरेक्टली निकाल पाओगे। बाकी जो सीरीज़ दे रखी है, बाकी जो रिमेनिंग सीरीज यहाँ से लेके यहाँ तक, उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ लोचा दिखाई दे रहा होगा आपको, कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन दिख जाएगा। जैसे 1/40 है और ये 39/40 है, तो हमेशा ऐसा ही होता है कि पहला टर्म और लास्ट टर्म में कोई रिलेशन होगा जरूर। तो ये 1/40 है, तो अगर मैं इसको x मान लूँ तो 39/40 को मुझे क्या लिखना पड़ेगा, आप खुद सोचें कि अगर मैं 1/40 को लेट्स सपोज इसको x मान लिया तो इसको 1/40 लिख सकता हूँ क्या। देखिए 40 - 1 39 / 40, इसका मतलब 1/40 को तो x माना है तो ये क्या बन जाएगा 1 - x बन जाएगा। इसका मतलब अगर ये fx है तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा f(1 - x)। तो इसका मतलब जब भी हमें ऐसा ऑब्जर्वेशन यानी इसके पहले क्या होगा f(38/40) होगा। तो अगर मैं इसको x मान लेता हूँ तो अगर ये fx बन जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, क्योंकि इसको मैं क्या लिख पाऊंगा 1 - अब 2/40 है तो अगर मैंने इसको x माना है तो 1/2/40, तो ये 1 - x की तरह ट्रीट होगा। क्यों, क्योंकि 30/40 को तुम 1 - 2/40 लिखोगे तो 40 - 2 38 / 30, यानी पहला टर्म और इसका। अब देखो ये तो इंडिविजुअल है ना, ये सीरीज का पार्ट ही नहीं है, हालांकि उसके साथ ऐड है तो उसकी वैल्यू निकाल के रखनी पड़ेगी। तो मेन सीरीज जो है जिसमें पैटर्न दिखाई दे रहा है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो इसका पहला टर्म और उसका लास्ट टर्म मिलके कुछ ना कुछ जरूर पर्टिकुलर वैल्यू देंगे। तो इसका मतलब ये fx है तो ये क्या बन जाएगा लास्ट टर्म f(1 - x), और सेकंड टर्म अगर fx है तो सेकंड लास्ट टर्म क्या बन जाएगा f(1 - x)। अगर ये fx बन गया हमारा तो इसके लिए ये क्या बन जाएगा f(1 - इसका मतलब दो टर्म मिलके fx और f(1 - x) बना रहे हैं। तो इसका मतलब जो fx दिया है वो तो हमें पता है। तो यहाँ से एक तो f(1/2) की वैल्यू मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ। कैसे निकालोगे, x की जगह आप 1/2 रखोगे तो 4^1/2 होल डिवाइड बाई 4^1/2 + 2। तो 4^1/2 मतलब √4, तो ये 2 हो जाएगा। ये √4 मतलब 2 + 2 4 हो जाएगा। इसका मतलब f(1/2) तो 1/2 आ गया, यानी इसकी वैल्यू तो मुझे पता चल गई, इससे कोई दिक्कत नहीं। अब fx और f(1 - x) में रिलेशन देखना है। अब ऐसे तो मैं हर पॉइंट रख के वैल्यू नहीं निकाल सकता ना, क्योंकि ये तो छोटे नंबर हैं, ज़्यादा नंबर होंगे तो और बड़ी सीरीज हो जाएगी, ऐसे हमारा सारा टाइम खराब हो जाएगा। तो इसका मतलब fx दिया है, अब मैं इसकी हेल्प से f(1 - x), तो fx ये है तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 - x रखना है। तो ये क्या बन जाएगा, देखिए 4 की पावर क्या बन जाएगा 1 - x डिवाइड बाई ये क्या बन जाएगा 4^1 - x एंड प्लस में 2। अब इसको एक्सपोनेंट रूल से क्या ले सकते हैं 4^1 डिवाइड बाई 4x, इसको क्या ले सकते हैं 4^1 डिवाइड बाई 4x और प्लस 2। एलसीएम ले लो डिनोमिनेटर में और इसको सॉल्व करके देखो तो ये हो जाएगा 4/4x डिवाइड बाई इसमें क्या हो जाएगा 4 + 2 × 4x, यहाँ डिवाइड बाई 1 करा है मैंने, एंड होल डिवाइड बाई 4^x। तो ये 4^x कैंसिल, डिनोमिनेटर से 2 कॉमन आ रहा है, न्यूमरेटर में 4 बच गया,
तो 2 कॉमन करेंगे यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 बन जाएगा, और यहाँ से 2 निकल गया तो प्लस 4 पावर x बन जाएगा। इन दोनों को कैंसिल, सॉरी 2 2 जा 4, तो f ऑफ 1 माइनस एक्स आ गया आपके पास। कितना आ गया f ऑफ 1 माइनस एक्स, ये आ गया 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 4 पावर x को मैं 4 पावर x प्लस 2 भी लिख सकता हूँ। तो ये मेरे पास f ऑफ 1 माइनस एक्स पड़ा है और ये मेरे पास fx पड़ा है। ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन है कि fx और f ऑफ 1 माइनस एक्स दोनों को ऐड करके देखना है। तो अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, ये देखते हैं। तो अगर मैं fx प्लस f ऑफ 1 माइनस एक्स को ऐड करता हूं तो क्या मिलता है, ये समझते हैं हम। तो fx की वैल्यू रखी मैंने 4 टू दी पावर x डिवाइड बाई 4 टू दी पावर x प्लस 2, प्लस f ऑफ 1 माइनस एक्स की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 2 डिवाइड बाई 4 टू दी पावर x प्लस 2। तो इन दोनों से ध्यान से देखें तो ये दोनों का सेम एलसीएम है, तो कितना बन जाएगा 4 टू दी पावर x प्लस 2, और न्यूमरेटर में यहाँ से 4 टू दी पावर x मिलेगा प्लस यहाँ से 2 मिलेगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम सेम दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों कैंसिल आउट, आंसर 1। इसका मतलब अगर मैं fx को f ऑफ 1 माइनस एक्स के साथ ऐड करता हूँ तो मुझे 1 मिलता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मिलके दोनों fx और f ऑफ 1 माइनस एक्स का सम है, तो ये दोनों मिलके सम कितना दे देंगे, 1 दे देंगे। इसी तरीके से सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म मिलके दोनों सम कितना दे देंगे, दोनों मिलके ऐड होके कितना सम दे देंगे, 1 दे देंगे। इसका थर्ड और उसका थर्ड लास्ट, तो ऐसा नहीं हो रहा है दो टर्म मिलके सम 1 दे रहे हैं। तो एक काम कर लेते ना, ये 1 1 ऐड होता रहेगा कब तक, तो 1 से लेके कितने टर्म है, 1 2 3 एंड 38 39। सर 39 टर्म है, एक्चुअली में हमें क्या चाहिए, पेयर होके सम देता है, यानी टर्म तो 40 होने चाहिए, तभी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि 39 तो ऑड नंबर हो जाएगा ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको ये देखना है टोटल नंबर 39 है, तो मिडिल टर्म क्या होगा, मिडिल टर्म होगा सर 20, तो बीच में क्या होगा 20 अपॉन, अच्छा इसकी ज़रूरत ही नहीं थी हम लोग को, इसको निकालने की ज़रूरत ही नहीं थी, ओके बढ़िया। तो बीच में क्या टर्म मिलेगा, 20 अपॉन 40 मिलेगा। तो 19 टर्म इससे पहले है, 19 टर्म क्या है अपने पास, इससे पहले है, और 19 टर्म इसके बाद है। तो ये 19 स्टार्टिंग के और लास्ट वाले ऐड होके पहला टर्म लास्ट टर्म दोनों ऐड हुए, सेकंड टर्म सेकंड लास्ट टर्म दोनों ऐड हुए, तो ऐसे कितने पेयर बन जाएंगे, 19 पेयर बन जाएंगे। तो ये 1 1 ऐड होके कहाँ तक जाएंगे, 19 टर्म। तो इन 1 को जब मैं 19 बार ऐड करूँगा तो 19 आंसर मिलेगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या हुआ, यहाँ प्लस में 20 अपॉन 40 कितना हो जाएगा, 1/2, और हमारे पास यहाँ पे माइनस में क्या पड़ा हुआ है, अब इसकी वैल्यू मैंने एक्स्ट्रा में निकाल दी थी, उसकी नीड नहीं थी क्योंकि कैंसिल आउट हो रहा है। तो ये एक्स्ट्रा में क्या पड़ा है, f ऑफ -1/2। तो आपने देखा ये दोनों तो खत्म हो गए सर, तो आंसर कितना आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 19। सो 19 इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपका आसान सा सवाल है, बट आपको अगर इसका आइडिया नहीं है कि ये इस तरीके से एक्सप्रेशन दिखता है तो हम इसको ऑब्जर्वेशन से सॉल्व करते हैं तो आप नहीं बना पाएंगे। तो आपने देखा JEE 2020 में आया एडवांस के अंदर, लेकिन यही क्वेश्चन मेंस में आया है, बस उसमें थोड़ा सा ये एक्सप्रेशन 5 पावर x में लिखा है, और यहाँ पे आई थिंक कुछ तो चेंज करा है इसमें, यहाँ शायद यहाँ पे कुछ चेंज कर रखा है, 1/20 उधर या 1/40 ऐसा कुछ है, और ये वाला वैल्यू नहीं दे रखा है। इसका मतलब वो वाला क्वेश्चन ज़्यादा टफ हो गया, क्योंकि वहाँ पे f ऑफ 1/2 या बीच में जो वैल्यू मिलेगी उसकी भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो आपने देखा मेंस के अंदर एडवांस से भी थोड़ा सा एक लेवल ऊपर, हालांकि लेवल तो सेम ही है बट थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया। तो मेंस और एडवांस में मैथ्स के अंदर ज़्यादा कुछ डिफरेंस बचा नहीं है। आप मेंस को भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो आधे से ज़्यादा तैयारी आपकी एडवांस की ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन अपन लेके आते रहेंगे, करते रहेंगे धीरे धीरे। थैंक यू सो मच।